जिसके पर्दे का एहतराम चांद सूरज ने किया था, जालिमों ने आज सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। देख ले, ये वही ज़ैनब है कि जिसकी कसम है, जिसके पर्दे की खाया करता है ज़माना। आज तेरी ज़ैनब सरे बाजार खड़ी है, तेरे भी नहीं जो तेरी ज़ैनब अच्छे से इन फटे हुए टुकड़ों से तेरी ज़ैनब ने अपने सर को ढाका है। फिजा की चीखें निकल गई, हाय जालिमो, तुमने नबी की बेटियों के पर्दे के भी एहतराम नहीं किए, तुम्हें मैदान महशर में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाओगे। कहा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है, उसकी भी कोई खबर हो तो दे दे। कहा हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह उठा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर वही मेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक है जरा बताओ। करबला के बाद भी लोगों क़यामत अहले बैत पे आई है, तोड़ी गई है, क़यामत ठाई गई है। ये है तेरा हुसैन। सुन, इमाम पाक ने जब कहा सब्र, कुरान ने कहा हुसैन सब्र, सब्र होगा, होगा सब्र। हुसैन अपने बेटी के खेमे में पहुंचे, बीवी के खेमे में पहुंचे, बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। कहा बहन ज़ैनब, इस वक्त कुरान हुसैन से सब्र चाहता है, ये मेरी आखिरी सफर है, इसके बाद बहन हुसैन के साथ कोई सफर ना होगा, यह हुसैन की आखिरी मंजिल है, इसके बाद हुसैन का किसी मंजिल पर जाना नहीं होगा। लेकिन मेरी शहादत के बाद भी ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से न छूटे। खेमे से किसी बच्ची का भी आवाज इतनी जोर से ना आए कि गैर महरम तक पहुंचे। हुसैन सैयदानियों को ये बताकर, ये तकरीर करके, ये तबलीग करके मेरा हुसैन उठ रहा है। जलसे में आने वालों, मेरे हुसैन ने सबको दर्द दिया। और उसके बाद आखिर में अपनी प्यारी बीबी शहरबानों के खेमे में तशरीफ ले गए। अब जरा सुने, आप कलेज अगर रखते हैं तो सुने। शहरबानों कौन है मालूम है? ये ईरान की शहजादी हुआ करती थी कभी, समझ रहे हैं आप? ये शहजादी ईरान थी जो शहरबानों हुसैन के निकाह में आई। निकाह से पहले इन्होंने ईमान नहीं लाई थी, निकाह जब हुसैन के निकाह में आने वाली है इससे पहले ईमान ले आई। सुभान अल्लाह बोलो। एक आदमी मुझसे लड़ना पड़ रहा, मौलवी नुमा, मौलवी तो नहीं था, मौलवी होता तो लड़ता ही नहीं। कह रहा था अब आप कह रहे वो शहजादी ईरान थी, उसका अब्बा तो मजूसी था, आग की पूजा करता था, और तुम क्या उनकी बेटी कहाँ हुसैन? मैंने कहा बेवकूफ, जब उसकी बेटी थी तो उसकी बेटी थी, काफिरा थी, और जब हुसैन के निकाह में आई तो इस्लाम से मुशर्रफ हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है यार, कलमा पढ़ लिया। बहरहाल मेरे हुसैन ने कहा शहरबानो तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीबी हो। सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं से हैं, शहरबानो से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं के बेटे हैं, शहरबानो। सुने जरा सुने, अब मैं बिल्कुल तारीख पेश कर रहा हूँ, और एक आदमी इधर से उधर ना होना चाहिए। जो मैं तारीख पेश कर रहा हूँ इसको आप लेकर के जाएं। शहरबानो तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीवी हो, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं राजी हूँ। और जिस बीवी से उसका शौहर खुश हो उसका मौला उससे खुश है। सुन लें आप, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जब ससुराल भेजा करो तो सबसे पहले ये सबक पढ़ाया करो, मेरी बहन मेरी बेटी अपनी ससुराल जा रही है, अपनी ससुराल में इस हाल में रहना कि तुझसे तेरा शौहर राजी रहे, मैं तुमसे खुश हूं। शहरबानो तुमने ईरान में बड़े ऐश उठाए, वो मखमली चादरें, वो बेहतरीन खाने तुम्हारा खाना होता था, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन कपड़े तुम्हारा लिबास होता था, शाही महल में रहती थी। जब से हुसैन के निकाह में आई तो हो सकता है बहुत बार तुम्हें फाका भी मिला हो, बहुत बार हुसैन तुम्हें बहुत अच्छा लिबास भी ना पहना सका हो,
और आज करबला के रेगजारों पे हुसैन के साथ तुम बैठी हो और यहां तक भी हुसैन का साथ दे रही हो, मैं तुमसे राजी हूं। शहरबानो, कल ये हुसैन का सर काट के अपनी प्यास को बुझा लेंगे। तुम एक काम करो, मैं तुमसे राजी हूं, तुम अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाना, मेरे बाद अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, मैं तुमसे राजी हूं। शहरबानों ने हुसैन का दामन पकड़ा और कहने लगी, हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा आला नहीं है। करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आएगी। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से अफजल नहीं है। शहरबानों अपने लालों को फातिमा के लाल पे आज कुर्बान करेगी हुसैन। शहरबानों कसम खाती है कि फातिमा के लाल के कदमों पे अपना एक एक लाल कुर्बान करके मैदाने महशर में कह दूंगी, मां फातिमा अपने लालों को तेरे लाल हुसैन पे कुर्बान करके आई हूं। तो बच्चों करे और कहने लगी, हुसैन कभी अपने दिल में ये ख्याल ना लाना कि मैं अच्छे खाने ना खा सकी आपके निकाह के बाद, कीमती लिबास ना पहन सकी आपके निकाह के बाद, वो ऐश मुझे ना मिल सके आपके निकाह के बाद, ये ख्याल में भी ना लाना हुसैन, आज आखिरी रात है। मेरे दिल का हाल तो ये है, जो मेरा बाप बादशाह होके ना दे सका वो आपने मुझे दिया है, इस पे मुझे फख्र है। मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरी बावफा बीवी, मैंने क्या दिया तुझे? करबला में दुश्मनों के नरगे में है तू, चारों तरफ से यजीदी भेड़िए सुबह का इंतजार कर रहे हैं, मेरा सर काटने के बाद शहरबानो तुम्हारे खेमे को आग लगा दी जाएगी, क्या मिला? कहने लगी, हुसैन जो मिलने की बात करते हैं तो वो इनाम ये है कि जब मैं ईरान में शहजादी हुआ करती थी, जिन जिन रास्तों से मेरी सवारी गुजरती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार खड़े हो जाओ, आज शहजादी आ रही है, शहजादी ईरान का डोला जा रहा है। लोग बादब हो जाया करते थे, निगाहों को मेरी तरफ से नीचे कर लिया करते थे, अदब में खड़े हो जाया करते थे। ये मेरे बाप ने मुझे दिया था, मगर खुदा की कसम जब से मैंने आपसे निकाह किया है मुझे इतना बड़ा इनाम मिला जो किसी ने न दिया। कहा क्या इनाम मिला? कहा मरने के बाद जब मैदाने महशर में शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो मैदाने महशर में मुनादी निदा देगा, ऐले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, शहरबानो फातिमा की बहू आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। ये जो कमाल मिले हैं मुझे आपकी बीवी बनने के बाद मिले हैं। लोगों, हुसैन की जिंदगी में कुरान है, हुसैन के घर वालों की जिंदगी में कुरान है। गले सबके काटे, शहादतें हुई, रात आई, रात आई। मुअर्रिख लिखता है जिसके सारा कुनबा कटा पड़ा, जरा बताओ उसका हाल क्या होगा। सैयदा ज़ैनब सकीना को सीने से लगा के खेमा में बैठी है, रात में बैठी, आधी रात आई। आप देखते हैं कि जंगलों में जानवरों के बोलने का भी एक वक्त होता है, जब सन्नाटा छाता तो वो भी खामोश हो जाते हैं। जब सन्नाटे का आलम आया, ज़ैनब उठी हाथ में तलवार लेके। सैयदा सकीना ने दामन पकड़ा, फूफी तुम कहां जाती हो? अब तुम्हारा ही तो सहारा है। कौन है जो अब सकीना को सहारा देगा? फूफी सिर्फ तुम्हारा सहारा है। कहने लगी, ज़ैनब तेरी फूफी पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई है आज। क्या? कहने लगी, बेटी करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े हैं,
करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े। दोहरी जिम्मेदारी है तेरी फूफी पर। उठने दे, थोड़ी देर के लिए करबला के मैदान का चक्कर लगाने दे, देखूं कि मेरा भाई हुसैन कहां पड़ा है, देखने तो दे। अली अकबर की जवानी कहां लूटी गई है। दोहरी जिम्मेदारी है, जंगल है ये, बयाबा है, गरीब वतन है, शहीदों के लाशें कहाँ है। तलवार हाथ में ली, अली की बेटी करबला के मैदान का चक्कर लगाती है। हुसैन का लाशा पड़ा है, हुसैन के लाशे के पास बैठी है, सरबुरी लाश पड़ी है, सर कटा हुआ है, जिस्म के पास बैठी है, सीने में खंजर लगा हुआ, नेज़ा चुभा हुआ, सीने से जो खून निकला था वो मिट्टी उसके अंदर मिल गई है। सैयदा ज़ैनब हाथ से सीने से मिट्टी गिरा दी। मिट्टी ऐसी हो गई है जैसे पानी मिट्टी में डालो तो कैसे गुद जाती है, इस तरीके से हुसैन के सीने से गीली गीली खून में सनी हुई मिट्टी हटा रही है। अल्लाहु अकबर। मिट्टी हटा रही है, कपड़ों को साफ करने की कोशिश कर रही है। कह रही है भैया हुसैन, अरे जब मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। लोगों, इसको कहते हैं सब्र। कौन सा कलेजा लाओगे, कौन सा जिगर लाओगे। ये अली की बेटी का जिगर है कि भाई के लाशे से उठी, और उठने के बाद जब सकीना का ख्याल आया तो फिर खेमा में आ गई और सकीना को गले से लगा कर बैठ गई। कहने लगी सकीना, तेरी फूफी को तेरा भी पहरा देना है, तेरी फूफी को करबला में पड़े हुए शहीदों का भी पहरा देना है। अल्लाह, दोहरी जिम्मेदारी है। मुअर्रिख लिखता है सुबह नमदार होती है, जालिम यजीदी तैयारियां करते हैं, हुसैन के खेमे जलाएंगे। अब हुसैन के खेमे जलाएंगे, मालूम है मुअर्रिख लिखता है खेमा जलाने की एक बड़ी वजह क्या थी। सुने, क्या हुसैन के खेमों में माल था? नहीं, हुसैन के खेमों में तो खाने पीने की अशिया तक नहीं थी, तो फिर जलाया क्यों? अली का बेटा सच्चा है। यजीदियों ने, कूफियों ने जो खत हुसैन को भेजे थे वो खत हुसैन के पास खेमे में मौजूद थे, और हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, फला तू आज तलवार लेकर हुसैन के सामने खड़ा है, क्या तूने मुझे खत ना भेजा था कि हुसैन आ जाए? मेरे खेमे में तेरा खत मौजूद है। वो सारे खत मौजूद थे हुसैन के खेमा के अंदर, हुसैन लेकर के आए थे, विद प्रूफ आए थे। इनको डर था कि ये हमारे लिखे हुए खुतूत जो हुसैन को हमने बुलाया यजीद तक पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं है। यजीद कहेगा अच्छा हुसैन को बुलाने वाले तुम थे, इसलिए खेमों को जला दो ताकि तारे खुतूत जल जाए। खेमा क्या जले, सैयदानियों की चादरें तक जली। खेमा क्या जले, वो तबर्रुकात जले, फातिमा तो ज़हरा का मुसल्ला जला, क्या क्या ना जला। और जब बेसरो सामानी के आलम में ये सैयदानियां खड़ी हैं, अहले बैत कि ये लुटे हुए फूल कड़े हैं, तो इन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं किया, कहा इन्हें बांधो जालिमों, ये तो इतने भूखे प्यासे हैं कि अब भागने की सकत भी न रही, किसे बांधता है। लेकिन जालिमों ने बांधा, ऊंटों की पीठों पर कस लिया गया, और कसने के बाद दमिश्क के बाजार में लेके पहुंचे हैं। बस मेरी तकरीर का आखिरी ये मरहला है जो मैं पेश कर रहा हूं, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से सुनना। दमिश्क के बाजार में इस लालच में लेकर पहुंचे कि ये कटा हुआ सर यजीद को देंगे, इनाम लेंगे बदले में। सिर्फ सिक्के इन यजीदी कुत्तों का मशरब था, इन यजीदी कुत्तों का धंधा बन चुका था, सिर्फ सिक्के। पहुंचे दमिश्क के बाजार में, कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद हैं,
फटी हुई चादरों से ये हुसैन के घर की बेटियां अपने सरों को छिपाए खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अगर कलेजा है तो सुने। सारा दमिश्क तमाशाई बना था आज। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था। किसी से नहीं कहा था नवासे रसूल का सर काट के लाए हैं, बल्कि दमिश्क में यह ऐलान किया गया था कि ये हुकूमत के बागी थे, इनसे जंग करके इनके सर काट के लाए। ये नहीं कहा था नवासे रसूल का सर कटा है, बल्कि कहा हुकूमत के बागियों का सर काट के लाए। ये रंग दे दिया। ऐसे शोर थे, जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस, हमने जंग जीती है। लोगों, फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब फटी हुई चादर अपने सर पे, अपने सर को छिपाए खड़ी हैं। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो, सारा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई चौराहे पर खड़ा है, कोई छत पर खड़ा है। बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, जवान भी आ गए। ये लोगों जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज भी करते हैं, आज इन जालिमों ने सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। सब्र था, अगर खुदा की कसम सब्र ना हो तो दमिश्क में कयामत आ गया। बिल्कुल सब्र। सैयदा सकीना कह रही है, फूफी ये वही हैं जिन्होंने हमारे कलमे पढ़े हैं, हमारे नाना के, वही हैं ये? हाँ वही हैं बेटी, सब्र कर जरा, सब्र कर, वो दिन दूर नहीं है। तेरे नाना की शफाअत से ये सब महरूम है। दिन दूर नहीं है, तेरे नाना की शफाअत से सब महरूम है। कलेजा रखते हो तो सुनो। इसी शोर के आलम में आज हुसैनी बनते हो, बहुत शोर मचाते हो, बहुत ढोल बजाते हो, कहते हो मैं हुसैनी हूँ। तो फिर ये क्या थे, ये जो शोर मचा रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये जो जुलूस निकाल रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये क्या थे? कान खोल करके सुन। सैयदा ज़ैनब खड़ी है, सैयदा सकीना खड़ी है, ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां खड़ी है। एक वक्त ऐसा आया, एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ा है। सैयदा ज़ैनब ने देखा छोटा सा बच्चा, हाथ में कपड़े का थैला। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा क्यों आए हो? थैला आगे बढ़ाया, कहने लगा, बीबी ये कपड़े का थैला है, इसमें खाने का सामान है, लाया हूँ, खुद खा लो, अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे से कहा, बेटा इन बागियों में कौन वफादार निकल आया, इन दुश्मनों में कौन हमदर्द निकल आया? बाद में खाने पीने की बात करना, जिसने ये खाना भेजा है एक बार उसका चेहरा दिखा दे, ताकि मैदान महशर में कह सके नाना मुस्तफा से इन गद्दारों में भी एक वफादार था। उसका चेहरा, खाने की बात ना कर। इसने सैयदा को थैला दिया खाने का, दौड़ा दौड़ा गया। जब बच्चा उधर से आया लौट कर वापस, भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। बच्चा जब आया कुछ देर के बाद, बच्चे के हाथ में एक 80 साला खातून का हाथ था, जिसकी भवें सफेद हैं, जिसके बाल सफेद हैं, बुढ़ापे की वजह से जिसकी कमर झुक गई है, लागर की वजह से जिसके आवाज में भी कपकपाहट है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, बीबी खाना देने वाली कोई और नहीं, यही 80 साला बूढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खंजर चलाए हैं, कि तूने भी हमें पहचाना, हम कौन हैं? कहा, बेटी मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? तो कहा, फिर तूने खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खेमों को आग लगाई, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खंजर चलाए, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने प्यासे गलों पर खंजर चलाए। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना क्यों भेजा? जहां पर सब तालियां बजा रहे थे, तूने भी ताली बजा लिया होता। सब पत्थर मार रहे हैं, 2 पत्थर तू भी मार लेती तो क्या होता है? तेरे भी 2 पत्थर सही हम पर, आज तो हम गम के सताए हैं। तू पहचानती थी नहीं, जानती नहीं हमें, तो फिर खाना क्यों? जवाब सुनो, हिल जाओगे। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मसला ये था कि जब मैंने देखा कि तुम्हें कैदी बना के लाया गया, तुम जंगी कैदी हो, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, इसलिए मैं खाना भेजती। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा कौन है, जरा उसका नाम तो बता, जिसकी वसीयत इतनी अच्छी है कि ऐसे वक्त में हमें खाना भेज रही है। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जो जवाब दिया, कलेजे हिल जाएंगे। कहा, बेटी
मेरी मखदूमा का नाम सुनना चाहती है तो सुन, मेरी मखदूमा फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक मोड़, कितना नाजुक मोड़ है जलसे में आने वालों। ये हुसैन की सगी बहन खड़ी है ज़ैनब, कह रही बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है, जिसने ये वसीयत की थी जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। हाय हाय, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है, कभी ना सोचा होगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। हजरत फातिमा की सबसे जो खास कनीज है फिज़्ज़ा, ये वो है। और कमाल की बात और बताओ, ये फिज़्ज़ा वही है 80 साला औरत जिसके हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा है। वाह, बड़ा नाजुक मोड़ है, मैं बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूं तारीख के, जरा सुने। ये 80 साला जो बूढ़ी खड़ी है, ये वही है जिसने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार ज़ैनब को उंगली पकड़ा के फातिमा के आंगन में पैर चलना सिखाया है। वही है। कितनी बार हसन को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार ज़ैनब को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार हुसैन के झूले झुलाएं। वही है ये। जब कहा मैं फिज़्ज़ा हूं, सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया है ये तो मेरी माँ की खास कनीज है। दिल भर आया अंदर से, दिल भर आया। सैयदा ज़ैनब को लगता था चीख निकल जाएगी, मगर हुसैन का सबक याद आया। साबिर की बेटी साबरा है, सब्र का दामन न छूटे ज़ैनब। जब्त कर गई। दिल चाहता था मैं अपना परिचय भी करा दूं, मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं। ना कराया, खामोश हो गई, जबान दबा के खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए कि इसने मदीने में हमें शहजादी देखा था, आज कैदी देखेगी तो दिल टूट जाएगा। अली के घर वाले किसी को परेशानी देते नहीं है, परेशान हो जाएगी माँ की तरह। और क्या अब इसे परेशान करना, भी यजीद के दरबार में जाते पता नहीं फैसला क्या हो हमारे हक में, अब क्या इसे परेशान करें, इसकी जवानी तो हमारी खिदमत में गुजरी हुई है, अब क्या परेशान करना। इसकी जवानी तो हमारी खिदमतों में गुजरी है, इसने तो हमारी नौकरी करके जवानी अपनी गुजार दी है, इसने तो हमारे घर की जारूब कशी करते करते जो है इसने अपनी जवानी गुजार दी है। मगर इतना जरूर कहा अली की बेटी है। कहने लगी बूढ़ी माई हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपने ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई एहसान कर दे तो उसका एहसान उधार नहीं रखते, बदला फौरन चुकाते हैं। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तूने खाना बेच के हम पे एहसान किया है, हम तेरा एहसान उधार नहीं रखेंगे, बदला नकद दे के जाना चाहते हैं। दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर बूढ़ी माई देने के लिए कुछ नहीं है। जालिमों ने खेमों को आग लगा दी है, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली है, देने के लिए कुछ नहीं। अगर है तो प्यास है हमारे पास, अगर है तो भूख है, अगर है तो चंद सिसकियां हैं, अगर है तो चंद आहें हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो गरीबुल वतनी है, अगर हमारे पास कुछ है तो दागे यतीमी है। ये बच्ची देख रही है, इसके पास दागे यतीमी है, कुछ नहीं हमारे पास, मगर दिल चाहता है कि तुझे दे। ये हमारा दिल चाहता है कि तुझे इतना दे कि तेरा दामन भर दे, लेकिन नहीं है आज कुछ। लेकिन बूढ़ी माई अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी दुआ कबूल फरमा ले, तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तेरी आरज़ू पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत हक है। 80 साला बूढ़ी ने कहा बेटी क्या वाकई तेरी दुआएं कबूल होती है? कहा मेरी दुआओं की बात करती है, अगर कोई दुआओं में हमारा नाम ले ले तो उसकी भी कबूल हो जाता है। हक है हजरत, हक है। हमारी बात करती है, और अगर सही पूछ तो अब मैं तुझे हक बात बताऊं, अगर कोई हमारा नाम लिए बगैर दुआ तो दुआ, नमाज भी पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं होती है। बड़ा गहरा जुमला बोल गए उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है,
बात करती है दुआ की, अगर हमारे नाम लिए बगैर कोई नमाजें पढ़ लेना तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती। कहा क्या मतलब? सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौन है आले मोहम्मद? यही तो ज़ैनब है आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में आज आले मोहम्मद में सबसे ज्यादा करीब कोई है तो ये ज़ैनब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा फिर तेरी दुआ बेटी कबूल होती है तो मेरी एक दुआ कर दे। मेरे इस बुढ़ापे में एक तमन्ना लेके जी रही हूं, अगर मेरी वो तमन्ना पूरी ना हो सकी ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी, शिकवा रह जाएगा। कहा बता, आज अगर दुनिया की हुकूमत भी चाहिए तो बता, दुआ कर जाएंगे, अल्लाह दे देगा। कहने लगी बेटी हुकूमत की बात ना कर, ये बुढ़ापा हुकूमत के काबिल नहीं है, अब तक तो ताज के काबिल नहीं, फिर क्या तमन्ना है? तमन्ना बता, दुआ हम करेंगे, अल्लाह पूरी करेगा। तो कहने लगी बेटी, जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का हुसैन, एक का नाम ज़ैनब था, बड़े प्यारे थे। इन बच्चों के बगैर जिंदगी मेरी अधूरी थी। वो बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं उन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब से मदीना छूटा है इनसे मुलाकात न हो सकी, 50 साल का अरसा हो गया। ना पहचानने की वजह भी ये थी कि 50 साल का अरसा हो गया, 50 साल का अरसा। बेटी अगर वाकई मुस्तजाबुद दावत है तो एक दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे सैयदा के उन बच्चों से मिला दे। अकबर अल्लाह। मरने से पहले एक बार कलेजे से लगा लो, मरने से पहले एक बार उस हुसैन को तो देख लो जिसके गले को मैंने रसूलुल्लाह को बार बार चूमते देखा था। उस शहजादी ज़ैनब को एक बार तो अपने हाथों से छू के देख लूं कि जिसे मैंने कितनी बार कपड़े पहनाए थे। तो आकर एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। अली की बेटी बताना नहीं चाहती थी, मगर ये अली के घर वाले हैं, जबान दे देते हैं तो पूरा भी करते हैं। जबान दे रखी थी कि जो कहेगी वो दुआ करेंगे। कहने लगी बूढ़ी माई, जिस रात से पर्दा ना उठा सकती थी लेकिन मेरी जबान मेरे पर्दा उठाने पे मजबूर करती है। समझ ले मैंने दुआ कर दी, समझ ले अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब है। अकबर। यही तेरी ज़ैनब है, यही तेरी ज़ैनब है, जिसके पर्दे का एहतराम चांद सूरज ने किया था, जालिमों ने आज सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। देख ले, ये वही ज़ैनब है कि जिसकी कसम है, जिसके पर्दे की काया करता है ज़माना। आज तेरी ज़ैनब सरे बाजार खड़ी है, तेरे भी नहीं जो तेरी ज़ैनब अच्छे से इन फटे हुए टुकड़ों से तेरी ज़ैनब ने अपने सर को ढाका। फिजा की चीखें निकल गई, हाय जालिमो, तुमने नबी की बेटियों के पर्दे के भी एहतराम नहीं किए, तुम्हें मैदाने महशर में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाओगे। कहा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है, उसकी भी कोई खबर हो तो दे दे। कहा हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह उठा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर वही मेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक है जरा बताओ। करबला के बाद भी लोगों क़यामत अहले बैत पे आई है, तोड़ी गई है, क़यामत ठाई गई है। ये है तेरा हुसैन। फिजा बोली जालिमो,
मैं कसम खा के कहती हूँ, गिलाफे काबा पकड़ के कसम खाती हूँ, जिस पर तुमने खंजर चला के नोके नेजा चुभोया है, मैंने बार बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा। गिलाफे काबा पकड़ के कसम खाती हूँ, मैंने बार बार चूमते देखा था इसको। नबी फरमाते थे मेरा फूल है, नबी फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मेरा टुकड़ा है। और दमिश्क के ज़ालिमों सुनो, अगर ये हुसैन कभी फातिमा की गोद में रोया, जो फातिमा माँ है, तो मुस्तफा फातिमा के घर आके कहते थे फातिमा इसे रोने ना दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। करबला में इस प्यासे पे जब खंजर चलाया होगा तो उस नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, कभी सोच लिया होता। खुदा की कसम, लोगों जमीन फट जाती, यजीदी धंस जाते, लेकिन इनका सब्र था कि जमीन बरकरार रही। ये भी इनका सब्र था। खुदारा होश के नखून लो, तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा घूमेगी, कहीं महशर में सैयदा ज़ैनब दामन ना पकड़ ले तेरी उस बेटी का, क्या मेरे भैया ने सर इसीलिए कटाया था, क्या दमिश्क के बाजारों में इसीलिए हमें खड़ा किया गया था। मेरे भाई तुम अपने घर के मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, जमाने से लेना देना नहीं, मगर अपनी बच्चियों को कनीज़े ज़ैनब बना दो, कनीज़े सकीना बना दो। तुम्हारे घर का कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारे घर का कल्चर हुसैन हो। वो सनानो तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल